अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आवाज़ आमिर। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसने हर सुनने वाले के दिल को दहला दिया। ये वाकया एक दूर दराज गांव में पेश आया जहां एक निहायत नेक, इबादत गुजार मगर गरीब नौजवान रहता था। इस नौजवान का नाम अहमद सईद था। अहमद का कोई अपना ना था, ना वालिदैन ना बहन भाई। वो अकेला रहता और ज़्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारता। सुबह सवेरे मस्जिद की सफाई करता, फिर अजान के वक्त मौज़िन की मदद करता और दिन रात अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता। पूरा मोहल्ला इसकी नेकी और दयानतदारी की मिसालें देता। लोग इसके लिए खाना भिजवाते और इसकी खिदमत को सादत समझते। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने अहमद को बुलाया और फरमाया, अहमद बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, क्यों ना तुम्हारी शादी कर दी जाए। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मौलवी साहब, मेरे पास ना घर है ना रोजगार, कौन अपनी बेटी मुझ जैसे गरीब को देगा। इमाम साहब बोले, बेटा ये सब अल्लाह के हाथ में है। मैं एक शरीफ और दीनदार लड़की को जानता हूँ, वो तलाक याफ्ता है मगर निहायत नेक। मैं चाहूँ तो तुम्हारा निकाह इसी से करवा सकता हूँ। अहमद ने कहा, अगर वो राजी हो जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। इमाम साहब ने वादा किया कि अगले जुमे को निकाह होगा। इन्होंने अहमद से कहा कि एक किराए का छोटा सा घर ढूंढ लो, बाकी अखराजात की फिक्र ना करो। अहमद ने सादा सा मकान किराए पर लिया। निकाह के दिन इमाम साहब ने मस्जिद में ऐलान किया कि जो भी अल्लाह की राह में कुछ देना चाहे दे सकता है। लोगों ने कपड़े, बर्तन, पैसे और ज़रूरी सामान लाकर मस्जिद में रख दिया। वो सब सामान अहमद के घर भिजवा दिया गया। दोपहर की नमाज के बाद मस्जिद में निकाह की तकरीब हुई। निकाह सादगी से हुआ और अहमद अपनी नई दुल्हन आयशा को अपने घर ले आया। आयशा निहायत साबर और शुक्रगुजार खातून थी। इसने कभी अपने शौहर से कोई फरमाइश न की। वो नमाज की पाबंद, रोज़ेदार और हमेशा अपने शौहर की खिदमत में खुश रहती। अहमद रोज़ मस्जिद की सफाई करता, फिर काम की तलाश में निकल जाता और आयशा घर पर दुआ करती, या अल्लाह मेरे शौहर के लिए रिस्क का वसीला पैदा फरमा। एक दिन अहमद को एक बुजुर्ग के दरबार में काम मिल गया। वहाँ रोज़ हज़ारों लोग आते, दुआ करवाते और खाना तकसीम होता। अहमद को वहीं काम पर रख लिया गया। इसका काम था खाना तकसीम करना। खाने के बदले में इसे मामूली रकम मिलती मगर वो खुश था क्योंकि ये अल्लाह की राह का काम था। वक्त गुजरता गया। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने अहमद और आयशा को एक बेटी अता फरमाई। इन्होंने इसका नाम फातिमा रखा। अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि बेटी अल्लाह की रहमत है। फिर कुछ सालों में अल्लाह ने इन्हें एक के बाद एक बेटियां अता की। 5 बेटियों के बाद आयशा परेशान रहने लगी। एक दिन इसने कहा, अहमद, काश अल्लाह हमें एक बेटा भी देता, बहनों का भाई होना ज़रूरी है। अहमद ने नरमी से जवाब दिया, बीवी, अल्लाह जहाँ खुश होता है वहाँ बेटियाँ देता है, वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। मगर आयशा का दिल बेटे की तमन्ना में बेकरार रहा। वो रातों को उठ कर दुआ करती, या अल्लाह मुझे भी एक बेटा अता फरमा। कुछ अरसा गुजरा तो अल्लाह ने अहमद और आयशा की दुआएं सुन ली। अल्लाह ताला ने इन्हें खूबसूरत बेटा अता फरमाया। अहमद ने खुशी के आंसू बहाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार अल्लाह ने हमारी गोद हरी कर दी। इसने बेटे का नाम हमजा रखा। अहमद अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करता, इसे कुरान पढ़ाता, नमाज सिखाता और हर वक्त इसे नेक बनने की नसीहत करता। साल गुजरते गए, बेटियां जवान हो गईं और हमजा भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। अहमद अब बूढ़ा हो गया था मगर इसका ईमान पहले की तरह मजबूत था। वो अक्सर कहता, मेरी औलाद अगर दीन पर कायम रही तो यही मेरी असल दौलत है। मगर वक्त के साथ हालात बदलने लगे। हमजा शहर चला गया तालीम के लिए। वहाँ का माहौल मुख्तलिफ था। दोस्त, गैर दीनी महफिलें, दुनियावी, और आहिस्ता आहिस्ता हमजा भी बदलने लगा। एक दिन जब वो घर आया तो इसके लिबास, हाथों, रवैये से अहमद समझ गया कि कुछ ठीक नहीं। बाप ने प्यार से पूछा, बेटा नमाज पढ़ते हो ना? हमजा ने लापरवाही से कहा, अब्बू वक्त नहीं मिलता, काम बहुत होता है। अहमद के दिल पर चोट लगी लेकिन इसने गुस्से की बजाय दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे को हदायत दे दे। चंद माह बाद हमजा ने घर आकर एक खतरनाक बात की। वो कहने लगा, अब्बू मैं अब कुरान को सिर्फ एक पुरानी किताब समझता हूँ, ये सब कहानियाँ हैं, हकीकत नहीं। अहमद ने सुन होकर वो लर्ज़ गया। अस्तग़फिरुल्लाह बेटा, क्या तुम जानते हो क्या कह रहे हो? कुरान वो कलाम है जो आसमानों से नाज़िल हुआ, जिसकी हिफाजत का वादा खुद अल्लाह ने किया। हमजा हंसने लगा, अब्बू आप लोग पुरानी बातों में जीते हैं, दुनिया आगे बढ़ चुकी है। ये सुनकर अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। इसने कहा, बेटा अल्लाह के कलाम से मुंह मोड़ने वाले कभी कामयाब नहीं होते, मेरी बात मान लो, तौबा कर लो। मगर हमजा ने सुनी अनसुनी कर दी। चंद दिन बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हमजा के कुछ दोस्त घर आए।
इन्होंने मजाक मजाक में कुरान मजीद को उठाया और इसकी बेहुरमती की कोशिश की। अहमद इस वक्त मस्जिद में था। जब वापस आया तो देखता है कि कुरान जमीन पर पड़ा है और हमजा हंस रहा है। अहमद चीख पड़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा तुमने क्या किया? ये अल्लाह का कलाम है। मगर हमजा ने जवाब दिया, अब्बू ये सिर्फ किताब है, आप इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं? अहमद ने लड़ती आवाज़ में कहा, बेटा डर अल्लाह के अजाब से डर। इस रात अहमद ने पूरी रात रोकर गुजारी, सजदे में गिरता रोता, या अल्लाह मेरे बेटे को हदायत दे दे, इसे माफ़ कर दे, इसे अपनी राह पर वापस ले आ। मगर अगले दिन एक अजीब वाक़या पेश आया। हमजा सुबह सोकर उठा तो इसके चेहरे का रंग बदल चुका था। इसे बुखार, कपकपी और बेचैनी होने लगी। डॉक्टर के पास ले गए तो कोई बीमारी ना मिली। दिन गुजरते गए मगर हालात बिगड़ते गए। चेहरा नीला पड़ने लगा, आंखें सुर्ख और जिस्म में कपकपाहट। अहमद ने कुरान खोला और सूरह यासीन पढ़ने लगा। जो ही कुरान की तिलावत शुरू हुई, हमजा तड़पने लगा, ऐसे जैसे कोई आग में जल रहा हो। अहमद खौफजदा होकर कुरान बंद कर देता है। हमजा पुरसकून हो जाता है। जब दोबारा कुरान खोलता, हमजा चीखने लगता, अब्बू ये किताब मेरे करीब ना लाएं, मुझे जला रही है। ये सुनकर अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। इसने कहा, बेटा यही वो कलाम है जिसकी तुमने तौहीन की थी, आज यही तुम पर गवाही दे रहा है। चंद घंटे बाद हमजा की हालत बिगड़ गई। इसने चीख कर कहा, अब्बू मुझसे गलती हो गई, मैं तौबा करता हूँ, कुरान सच है, अल्लाह वाहिद है। अहमद ने बेटे के माथे पर हाथ रखा, बेटा दिल से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अहमद ने कमज़ोर आवाज़ में कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इतना कहकर इसकी रूह परवास कर गई। अहमद ज़ारो कतार रोने लगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बेटे ने जाते जाते ईमान का कलमा पढ़ा। पूरा गांव जमा हुआ, सब ने अहमद से ताज़ियत की। किसी ने कहा ये अल्लाह की पकड़ थी, मगर आखिर में तौबा नसीब हो गई, यही सबसे बड़ी नेमत है। अहमद ने सबको नसीहत की, कभी अल्लाह के कलाम को मामूली ना समझो। कुरान वो रोशनी है जो दिलों को जिंदा करती है, और जो इससे मुंह मोड़ता है दुनिया और आखिरत में रुस्वा हो जाता है। यूँ अहमद ने अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन इबादत में गुजार दिए। वो दिन रात कुरान पढ़ता और लोगों को कुरान की इज्जत और अल्लाह के अजाब से डरने की तलकीन करता। इसकी आखिरी वसीयत यही थी, मेरे जनाजे के वक्त कोई दुनियावी बात ना करे, सिर्फ कुरान की तिलावत हो, ताकि मेरी कब्र रोशनी से भर जाए। नाज़रीन, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। जो इसकी इज्जत करता है, अल्लाह इसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देता है। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप भी कुरान से मोहब्बत करते हैं तो दिल से सुभान अल्लाह लिखें, और अगर अभी तक आवाज़ आमिर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी मज़ीद सच्ची और सबक आमोज़ कहानियाँ लाते रहें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।